इस कहानी का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि मनोरंजन करना है। इसे अन्यथा ना लें। मुझे मज़ा आने लगा, लेकिन मुझे थोड़ी परेशानी भी हो रही थी। मेरी सांस 2 पल के लिए रुक गई थी। मेरे मुंह से चीख निकल गई। ओह ओह, आह! मैं तो गई। मैं हाँफ रही थी। मैं वहीं ज़मीन पर ही बैठ गई। कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग और रोमांटिक है दोस्तों। इसे बनाने में बहुत मेहनत लगती है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मेरा नाम अरुणा है। मैं जयपुर में रहती हूँ। मेरी उम्र 37 साल है और मैं 2 बच्चों की माँ हूँ। मेरा बेटा 10 साल का है और मेरी बेटी 6 साल की है। मेरे पति एक MNC में इंजीनियर हैं और ज़्यादातर घर से बाहर ही रहते हैं। घर में मेरे अलावा मेरे ससुर और मेरे 2 बच्चे रहते हैं। मुझे भगवान ने वो सब कुछ दिया है जो एक लड़की शादी से पहले अपने मन में इच्छा रखती है। मेरे पति मुझे बहुत प्यार करते हैं और हमारा शादीशुदा जीवन भी बहुत अच्छा है। मेरे पति जब भी घर आते हैं तो हम दोनों बहुत मज़े करते हैं। घर में हमारे अलावा सिर्फ मेरे ससुर हैं, जो कि नीचे की मंजिल में रहते हैं और वो धीरे सुनने में असमर्थ हैं। उनके अलावा मेरे घर में और कोई नहीं है। मैं और मेरे पति हर तरीके से लाइफ एंजॉय करते हैं, पर अफसोस हमें ऐसा करने के लिए 4-5 महीनों में 10 से 15 दिन ही मिलते हैं। या ये कहो कि हम दोनों बहुत खुलकर एंजॉय करने वाले दंपति हैं। यह बात आज से 1 साल पहले की है। उस दिन मैं बाथरूम में नहा रही थी। मेरे दोनों बच्चे स्कूल गए हुए थे। तभी किसी काम से मेरी बड़ी बहन का पति अनीश, यानी कि मेरे जीजाजी, मेरे घर आए। कुछ देर तक उन्होंने नीचे मेरे ससुर से बात की, हाल चाल पूछा। फिर वो ऊपर की मंजिल पर आ गए। ऊपर आकर जब उन्होंने मुझे कहीं नहीं देखा तो रीति रीति बोलकर पुकारने लगे। मैंने जब उनकी आवाज़ सुनी तो मैं शक पका गई कि ये अचानक से कैसे आ गए। फिर कुछ सोचकर मैंने उन्हें बाथरूम से ही आवाज़ दी कि आप कुछ देर इंतज़ार करें, मैं अभी नहा रही हूँ। मैं सोचने लगी कि अब क्या करूँ, क्योंकि मेरे बाथरूम से निकलने का रास्ता मेरी बैठक के सामने से था और मैं हमेशा कपड़े बाथरूम से कमरे में जाकर पहनती थी। इसका कारण यही था कि मेरे घर में कोई नहीं आता था। मैं अब बहुत ही असमंजस में थी कि क्या करूं। मेरे सामने कोई चारा नहीं था, तो मैंने निश्चय किया कि बाथरूम से भागकर निकलूंगी। यह सोचकर मैंने सावधानी से दरवाज़ा खोलकर इधर उधर देखा और जल्दी से भागने की कोशिश की कि जल्दी से अपने बेडरूम में पहुंच जाऊं। पर मेरी फूटी किस्मत की हड़बड़ी में मेरा पैर फिसल गया और मैं वहीं बैठक के सामने गिर पड़ी। इसे कहते हैं अनहोनी। कहाँ मैं जीजाजी के सामने जाना नहीं चाहती थी और अब वहीं उसके सामने ज़मीन पर पड़ी थी। जीजाजी भी भागकर मेरे पास आ गए और पूछने लगे, अरे रीति, कहीं लगी तो नहीं? वो मुझे आंखें फाड़कर देख रहे थे। मैं शर्म के कारण ज़मीन में धंसी जा रही थी। गिरने की वजह से मेरी कमर में चोट लग गई थी। मैं दोहरी मार से मरी जा रही थी। मैंने उठने की कोशिश की, लेकिन मेरी कमर मेरा साथ नहीं दे रही थी। फिर मैंने याचना भरी नज़रों से जीजाजी की तरफ देखा तो उन्होंने मेरी स्थिति देखकर मुझे सहारा देकर उठाया। तब उनके हाथ कांप रहे थे। फिर वो मुझे सहारा देते हुए मेरे बेडरूम में लेकर आ गए। बेडरूम में आकर मैं अपने बेड पर बैठ गई। जब उसकी आंखें मेरी आंखों से मिली तो पता ही नहीं चला कि मुझे क्या हो गया। मैं कब बहक गई। हमेशा से ही पतिव्रता रही। जैसे ही मुझे होश आया और मेरे दिमाग ने मुझसे कहा कि ये गलत है,
मैंने जीजाजी को अपने से दूर करना चाहा, लेकिन उन्होंने मुझसे कहा, अब हम इतने आगे बढ़ गए हैं कि अब पीछे लौटना न मेरे लिए संभव है और न तुम्हारे लिए। मैंने उन्हें फिर भी रोकना चाहा। जीजाजी, ये गलत है। मैं आपकी बीवी की छोटी बहन हूँ। ये गलत है। अगर किसी को पता चल गया तो मैं कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहूँगी। लेकिन जीजाजी पर तो शायद भूत चढ़ गया था। वो मेरी किसी भी बात को सुन ही नहीं रहे थे। मैं अभी भी उन्हें अपने से दूर करना चाहती थी। मैं जितना भी उन्हें दूर करना चाहती, मेरी सारी कोशिश नाकाम होती जा रही थी। अब तो मेरी स्थिति और भी दयनीय हो गई थी। मेरी भी मनोस्थिति अब ऐसी हो गई थी कि मेरा मन और दिल चाह रहा था कि जो हो रहा है उसे होने दूं, पर मेरा दिमाग कह रहा था कि ये गलत है। फिर भी मैंने अपने आप को काबू में करके एक बार आखिरी कोशिश करने की सोची और अपनी पूरी ताकत से जीजाजी को हटाना चाहा, पर इसका उल्टा ही असर हुआ। मैं एकदम से सिहर सी गई, लेकिन मैं फिर भी ऊपर से आनाकानी करने लगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि जीजाजी बाद में मुझे गलत समझे। मैंने तड़प कर छूटने की कोशिश की, पर जीजाजी से छूट पाना मेरे लिए मुश्किल ही था। हालांकि मैं भी अब छूटना नहीं चाहती थी। मेरी ऐसी हालत हो गई थी कि मैं कुछ कर ही नहीं सकती थी। मैं एक जल बिन मछली की भांति तड़पने लगी। आखिर मैं भी एक औरत थी। फिर जीजाजी ने मुझे देखा कि अब मैं नॉर्मल थी। मुझे मज़ा आने लगा, लेकिन मुझे थोड़ी परेशानी भी हो रही थी। मेरी सांस 2 पल के लिए रुक गई थी। मेरे मुख से चीख निकल गई, ओह ओह आह। मैं तो गई। मैं हाँफ रही थी। मैं वहीं ज़मीन पर ही बैठ गई। हालांकि अभी भी मैं उनसे नज़र नहीं मिला पा रही थी। आखिर वो मेरी बड़ी बहन के पति थे। मैं बस कराह कर रह गई। ऐसा मज़ा मैंने अपने जीवन में कभी महसूस नहीं किया था। मेरे मुंह से बस आह ओह की आवाज़ें निकलने लगीं, लेकिन उस पर मेरी कराहों का कोई असर नहीं हो रहा था। मैं कराहती हुई मज़े लेती रही। उस समय हम दोनों को ही होश नहीं था कि ये हमने क्या किया। बाद में जब मुझे होश आया तो मैं उठकर रोने लगी कि ये क्या हुआ। हम दोनों का ही नशा उतर चुका था। अब हमें एहसास हो रहा था कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जीजाजी भी अब हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगे। रीति, माफ़ कर दो। पता नहीं मुझे क्या हो गया था। जीजाजी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जीजाजी जाने के लिए नीचे गए तो मेरे ससुर उन्हें रोककर पूछने लगे, अरे बेटा, कहाँ जा रहे हो? अभी तो खाने का टाइम हो रहा है, खाना खाकर जाना। मैं मन में कहने लगी कि खाना खाकर? उन्होंने तो आपकी बहू की खा ली। जीजाजी मेरे ससुर से बोले, हाँ बाबूजी, अभी इधर थोड़ा काम है, उसको निपटा कर आता हूँ, फिर खाना खाकर ही जाऊँगा। अब मैं जल्दी से किचन में आकर खाना बनाने लगी, क्योंकि मेरे ससुर के खाने का समय हो गया था। फिर अपने ससुर को खाना देकर मैं अपने और जीजा जी के लिए रोटियां सेकने लगी। मैं मन में सोचने लगी कि ये गलत हुआ या सही। इतने में ही जीजा जी वापस आ गए। वो सीधा किचन में ही आ गए। जब हम दोनों की नज़र मिली तो मैं बहुत शर्मा गई। फिर वो बोले, मैं जा रहा हूँ, मैं खाना खाकर जाना। तो जीजा जी कहने लगे, रीति, उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। मैं क्या बताऊँ कि मैं उस समय शर्म से ज़मीन में गड़ी जा रही थी। मेरे ही किचन में मेरी
बड़ी बहन का पति मुझसे ऐसी बातें कर रहा था। कुछ देर ऐसे ही जिया जी मुझसे बात करते रहे। फिर मेरे पास आकर बोले, रीति, क्या हम लोग एक बार और वही गलती कर सकते हैं? मैं कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। मैं गैस बंद करके पलट गई। जीजा जी मेरे तेवर देखकर डर गए। खाना खाने के बाद सीधे घर जाने में अपनी भलाई समझे। इधर मुझे बहुत अफसोस हो रहा था कि मुझसे क्या हो गया। कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। धन्यवाद।